हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने बेसिक उसका जो भी नंबर सिस्टम का था वो हमने अच्छे से अध्ययन किया, जैसे कि नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन और सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ रेसिप्रोकल फैक्टर, और भी जो है जैसे कि नंबर ऑफ फैक्टर। इन सभी का हम लोगों ने बेसिक से लेकर के टॉप तक जितने भी क्वेश्चन थे उनका अध्ययन किया, और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसके बाद हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम के बारे में प्रीवियस क्लास में आपको मैंने जो है विभाज्यता का जो बेसिक होता है उसके बारे में बताया, और जो भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में जिनके आने की संभावना है उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से अध्ययन किया है। अब हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पिछले कई सालों के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, 1000 से और 5000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित है। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1000 to 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 225। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसके ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन आपका है 16, ए ऑप्शन है 16, बी ऑप्शन है आपका 18, सी ऑप्शन है आपका 19 और डी ऑप्शन है आपका 12। ये आपके सामने चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, तो हमें देखना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 1000 और 5000 के बीच, क्या कह रहा है 1000 और 5000 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित है। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 1000 to 5000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 225। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित है, और फिर हम देखेंगे कि इसमें 5000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूर्णतः विभाजित हैं। दोनों को हम चेक करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने इसके बारे में आपसे बेसिक से लेकर के टॉप तक पूरी मैंने चर्चा की है कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो जिन लोगों ने भी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्लीज हमारी प्रीवियस क्लास जरूर देखिएगा जो डिविजिबिलिटी की थी, तो आपको अच्छे से चीजें और समझ में आएंगी। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो 225 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितनी बार, 225 दूना हो जाएगा 450, 450 का दूना हो जाएगा 900, तो ये एग्जैक्टली नहीं कटेगा, ये 4 बार में आपका कट जाएगा। कितना, 4 बार में ये कट जाएगा। ये आपका 4 बार में कटेगा, मगर एग्जैक्टली नहीं कटेगा। ये 90 मतलब 900 तो कटेगा, तो 4 बार में 900 तक ये आपका कट रहा होगा। अगर हम लोग इसको काट रहे होंगे 225 से तो ये एग्जैक्टली नहीं, ये आपका लगभग 22 बार कटेगा। कितना, 22 बार ये आपका कट जाएगा। तो हमें ये पूछ रहा था कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 225 से विभाज्य है। तो 225 से मतलब 22 माइनस 4 बराबर 18। कितनी, 18 संख्याएं ऐसी हैं जो हम 22 से अगर हम लोग 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। तो 18 ऐसी संख्याएं हैं 1000 से 5000 के बीच में, ऐसी संख्याएं 18 हैं जो 225 से पूर्णतः विभाज्य हैं। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं, 300 से 700 के बीच कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 5, 6 और 8 से, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य है।
पूर्णता विभाज्य, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन between 300 to 700 are divisible by 5, 6 and 8. 5, 6 and 8. ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है कितना? ए ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 20, बी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 2, सी ऑप्शन आपका 5 लिखा हुआ है और डी ऑप्शन आपका 3 लिखा हुआ है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमें ये बताना है कि 300 से 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य हैं। 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाज्य है। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 300 to 700 आर डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 8, मतलब 5, 6 और 8 से विभाज्य है। अगर 5, 6 और 8 से विभाज्य कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ जा करके जो संख्या होंगी वो 5 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 6 से भी और 8 से। इसका मतलब 5, 6 और 8 का एलसीएम होना चाहिए। कितना? 5, 6 और 8 का एलसीएम होना चाहिए। तो हम लोग देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। किसका? 5 का, 6 का और 8 का। 5, 6 और 8 का जब हम लोग एलसीएम निकाल रहे होंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120। कितना? 5, 6 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। अगर 120 एलसीएम आ रहा है तो हमें निकालना कितना है? 300 से और 700 के बीच में। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली जो संख्या हमारी होगी वो 120 रही होगी। फिर 120 दूना 240, 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 छंग कितना हो जाएगा? 72। इसका मतलब ये 360, 480, 600 और 720। अगर हमारी पहली संख्या कितनी होगी? 120, दूसरी 240, फिर 360, फिर 480 और फिर 600, फिर 720। मगर हमें लेना क्या है? 300 से 700 के बीच। तो 300 और 700 के बीच में पहली संख्या 360 आएगी, फिर 480 आएगी और फिर 600 आएगी। और ये 720 तो 700 से ज्यादा है, ये 240 300 से कम है, ये भी कम है। तो 3 संख्याएं ऐसी होंगी हमारी। कौन सी? 360 एक संख्या होगी, एक 480 होगी और एक 600 होगी। ये 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो 120 से विभाज्य होंगी। किसमें? 300 और 700 के बीच में। 300 और 700 के बीच में 360, 480 और 600, ये 3 ऐसी संख्याएं हैं जो हमारी 120 से डिविजिबल है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो हम कह सकते हैं कि 3 नंबर्स बिटवीन 300 to 70 आर डिविजिबल बाई 5, 6 एंड 8। तो कितनी संख्याएं हो गई? 3 संख्याएं ऐसी होंगी जो 120 से मतलब 5, 6 और 8 से डिविजिबल होंगी। किसके? 300 और 700 के बीच में, बिटवीन 300 to 700। ये आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सीपीओ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सीपीओ 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 8, 12 एंड 15 क्या कह रहा है? 8, 12 और 15 से 8, 12 और 15 से विभाजित
विभाजित होने वाली तीन अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। संख्या क्या? फाइंड द नंबर्स ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 8, 12 and 15। आपके सामने ऑप्शन लिखे हैं A 3, B ऑप्शन है 8, C ऑप्शन है आपका 5 एंड D ऑप्शन है 9। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है 8, 12 और 15 से विभाजित होने वाली तीन अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। फाइंड द नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 8, 12 एंड 15 कि 8, 12 और 15 से विभाजित होने वाली। तो हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। किसका? 8, 12 और 15 का। 8, 12, 15 का जब आप एलसीएम ले रहे होगे तो एलसीएम हो जाएगा कितना? जो है 120। कैसे? आप देखिए 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये आपका 2 की पावर 2, 4 3 12 हो जाएगा और ये 3 गुणे 5 15 हो जाएगा। तो हाईएस्ट पावर लेंगे आप तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा। 3 की पावर कितनी है? 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 और गुणे 5 तो कितना हो जाएगा? 8, 8 पंजे 40, 8, 12 और 15 का आपको एलसीएम लेना है ना। तो 8, 12 और 15 का एलसीएम लोगे, 4 3 12 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो ये एलसीएम इसका 120 निकल करके आ जाएगा। कितना? 120 आ जाएगा। इसका एलसीएम आ जाएगा 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिएगा 8, 12 और 15 से विभाजित होने वाली है तो पहली संख्या कितनी हो गई? 120 और 3 अंकों की लेनी है, 3 डिजिट नंबर आपको ये लेना है। 3 डिजिट नंबर 3 अंकों की। पहली 120, दूसरी आपकी 240, फिर 360, फिर 480, फिर 600, फिर 720, फिर 840, फिर 960। इतनी संख्याएं आपकी। और फिर 960 के बाद में आप जाओगे तो फिर आपको मिलेगा क्या? 108 मतलब 1080। तो 1080 जैसे ही आप लिखोगे तो ये संख्याएं कितने डिजिट की हो जाएगी? 4 डिजिट हो जाएंगे इसमें। जबकि आपको लेना कितने हैं? केवल 3 डिजिट लेने हैं। तो हमें 4 डिजिट वाली नहीं लेनी है और हम इसको हटा देंगे। कितनी आई संख्याएं आपके साथ सामने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 8 संख्याएं ऐसी होंगी, प्राकृतिक संख्याएं जो 8, 12 और 15 से विभाजित होंगी और 3 डिजिट की संख्याएं होंगी, मतलब 3 डिजिट नंबर होंगी या 3 अंकों की संख्याएं होंगी। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर है। क्या कह रहा है? कह रहा है 3000 और 8000 के बीच, 3000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं? फ्रॉम 3000 to 8000 how many numbers are divisible by 5? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। पहला ऑप्शन जो लिखा है 1000, बी ऑप्शन है आपके सामने 1001, सी ऑप्शन आपके सामने लिखा है 999 और डी ऑप्शन लिखा है 998। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और आपसे कह रहा है कि 3000 से 8000 तक कितनी संख्याएं 5 से विभाजित हैं। फ्रॉम 3000 to 8000 हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5? 1000, 1001, 999 और 998। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कितना है? 3000 से 8000 तक कितना? अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 से लेकर के और 3000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी, तो आप कह रहे होंगे कि सर 3000 बटे 5, 5 छक्का 30, मतलब 600 ऐसी संख्याएं होंगी 3000 तक जो ये 5 से विभाजित होंगी। कितनी? 600 संख्याएं। फिर मैं अगर आपसे कह दूं कि 1 से लेकर के और 8000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं, तो आप कहेंगे सर 8000 बटे 5 मतलब 16 और ये 2 मतलब 1600 ऐसी संख्याएं होंगी जो ये 5 से विभाज्य हैं। मतलब 1 से लेकर के 3000 तक 600 और 1 से लेकर के और 8000 तक 1600 ऐसी संख्याएं होंगी जो 5 से विभाज्य होंगी। तो आप अगर ऐसे क्वेश्चन निकाल रहे होंगे और कह के आ रहा है 3000 से 8000 तक, कितना? 3000 से 8000 तक कह रहा है। तो आप एक चीज हमें बताइएगा, ऐसे अगर मैं घटा दूं इसको तो आप कहेंगे कि सर 1600 से अगर हम 600 घटा दें तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 1000 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1000, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्यों? आप यूं देखिएगा, जैसे मैं एक ये लंबा लाइन बनाऊं, ये कहे क्या रहा है 1000 से लेकर के 8000 तक, तो यहाँ मतलब 1 है और यहाँ है 8000, ये 1000 तक हो गया। ये कितनी संख्याएं हैं? ये सब संख्याएं हैं आपकी 1600। अगर मैं कहूं कि 1000 से लेकर के और 3000 तक, तो ये संख्याएं कितनी निकल के आई हैं आपकी? 600 आई हैं। तो आप एक चीज बताइएगा कि यहां से 3000 तक तो ये 600 निकल के आ गई हैं कि यहां से यहां तक। अब जो अगला काउंट हुआ है, कहां से काउंट हुआ है? और आगे जब आप बढ़ रहे होंगे 3000 के बाद जैसे ही आप यहां से लेकर के यहां तक बढ़ रहे होंगे तो आपको नंबर कितने मिले? 3000 1 से लेकर के 8000 तक। यही तो आगे आप बताओ 1 से लेकर के और 3000 तक तो ये 600 नंबर हो गए। अब आगे जब आप काउंट करेंगे तो 3000 तो इधर ही काउंट हो गया ना, 3000 तो इधर ही काउंट हो गया। उधर कितना बचा? यहां से लेकर के, जहां से आप ये नीली लाइन देख रहे हैं, यहां से 3000 1 से लेकर के 8000 तक आपने काउंटिंग की है। जबकि आपसे क्वेश्चन में कितना पूछ रहा है? 3000 से 8000 तक। तो यहां तो काउंटिंग ये जो बची हुई 1600 से अगर 600 घटा देंगे तो ये वाले नंबर जो बचे हुए हैं, ये नंबर कितनी आ गई? ये नंबर 1000 आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? मगर हमको लेना कहां से है? 3000 से लेना है। तो एक नंबर तो हमारा 3000 यहां पर छूट रहा है। ये भी तो 5 से डिविजिबल है,
तो हम 1000 में +1 कर देंगे तो 1001 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कितना? 1001 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आशा करते हैं ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, क्योंकि अगर हम 1600 से 600 डायरेक्ट घटा देंगे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई 600 नंबर कब है? जब ये 1 से लेकर के 3000 तक जब हमने काउंट किया तब ये 600 आए। तो अगला जब काउंट करेंगे तो हम 3001 से लेकर के 8000 तक कर रहे हैं इसका मतलब, और 3000 से 1 से लेकर के 8000 कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा नंबर छूटा जा रहा है? 3000 हमारा छूटा जा रहा है। तो एक नंबर हमें लेना किससे? 3000 से लेकर के 8000 तक लेना है। तो 3000 भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा। जब हम 3000 भी काउंट कर रहे होंगे तो एक नंबर हमारा और बढ़ जाएगा, तो हमारा 1001 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। कितना? 1001। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 से 600 तक, 1 से 600 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। विभाज्य है। 1 से लेकर के 6000 तक है। 1 से 6000 तक, फ्रॉम 1 to 6000 हाउ many numbers are divisible by 4 and 7। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। एक ए ऑप्शन है आपका 240, बी ऑप्शन आपका है 231, सी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है 214 और डी ऑप्शन आपका है 216। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। 1 से 6000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य है? फ्रॉम 1 to 6000 हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 and 7? फर्स्ट ऑप्शन है 240, सेकंड ऑप्शन है 231, थर्ड ऑप्शन है जो सी ऑप्शन है 214 है, डी ऑप्शन 216 लिखा हुआ है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हमें सॉल्व करना है। कितना है? 1000 से 6000 तक कितनी संख्याएं जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य हैं? तो हम आपको अभी बता चुके हैं, अगर 4 और 7 से विभाज्य है इसका मतलब एलसीएम आप ले लीजिएगा 4 and 7 का, तो एलसीएम आ जाएगा 28, 28 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब आप 6000 को 28 से जब डिवाइड करेंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा, 2 4 बचा 40 हो गया।
28 इक्कन 28, बचे कितने 28, 12 40, तो 12, 120 हो गया। 28 दूना 56, 56 का दूना होता है 112, तो इसका मतलब 4 टाइम और चला जाएगा। कितना 4 टाइम और हो जाएगा। कितना 4 टाइम और हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 214 संख्याएं ऐसी हैं, 214 नंबर्स, 214 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो 214 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन था। ये आपका एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कितनी संख्याएं होंगी? 214 ऐसी संख्याएं होंगी जो आपकी 4 और 7 दोनों से विभाज्य होंगी 6000 तक। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 से 900 के बीच, 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 अथवा 5 से विभाजित नहीं है। हाउ मैनी नंबर्स आर there between 1 and 900 which are not divisible by 2, 3 and 5। तो हम ऑप्शन में आपका ऑप्शन लिखा हुआ है 240, बी ऑप्शन है आपका 245, सी ऑप्शन है आपका 250 और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है 1 से 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 and 5। 240, 245, 250 एंड नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का करने का मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, नहीं तो आप बेसिक से करेंगे तो एक पन्ना पूरा आपका भर जाएगा और आपका टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा एग्जाम में। तो आपको क्या करना है, आप एक चीज बताइएगा, 900 तक हमसे कह रहा है कि 900 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 5 से विभाजित नहीं है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, 3 and 5। तो है क्या 900 तक? अगर 2 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब मैं आपसे कहूं कि यहां पर जो है एक संख्या हमारी ये लिखी है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो मैं ये आपसे कहूं कि इसमें 2 से कौन सी विभाज्य है?
तो 2 से हमारी संख्या, ये वाली हमारी संख्या 2 से विभाज्य है, ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य है। तो 2 के पहले कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं है? तो एक संख्या, ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से विभाज्य है और ये 2 से विभाज्य है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि 2 से पहले कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य नहीं, तो हर संख्या, हर दूसरी संख्या 2 से विभाज्य है। इसका मतलब 2 से जो संख्या विभाज्य उससे एक संख्या, पहले वाली संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर 2 से आप विभाज्य कह रहे हो तो इसका मतलब 1/2, मतलब 2 में एक संख्या विभाज्य नहीं है। मैं कहूं 3 से, तो 3 से हर तीसरी संख्या, 1, 3 से ये भी विभाज्य, 3 से ये भी विभाज्य और 3 से ये भी विभाज्य। तो 3 के पहले कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं? तो 1 और 2। तो 3 से 2 संख्याएं पहले ऐसी हैं जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो 2/3। फिर 5, अब 5 में हम अगर देखेंगे तो 5 में हम लोग क्या देख रहे होंगे कि 1, 5 ये हमारा हुआ, ये क्या है? ये हमारी एक 5 हुई संख्या और एक 5 से ये विभाज्य है। तो इसका मतलब 5 के पहले कितनी ऐसी संख्याएं जो 5 से विभाज्य नहीं? 1, 2, 3 और 4। 5 के पहले 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/5। कितना लिख सकते हैं? 4/5। अब हमें ये चीज, एक चीज हमें देख लेना है कि जो 900 है, क्या इस जो आपने ये संख्याएं लिखी है 2, 3, 5, इनसे ये कट रही हैं? अगर नहीं कट रही हैं तो हम यहाँ पर वो नंबर लेंगे जिससे ये सभी संख्या, इनसे जो है वो संख्या कट जाए। तो यहाँ पर तो 900 देख लेंगे, 2 कट जाएगा। 3 से यहाँ 3, 3, 9, 30 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5, 6 का 30, 60 आ जाएगा। तो 6 चौक 24 मतलब 240। 240 ऐसी संख्याएं हैं जो न 2 से कटेंगी, न 3 से कटेंगी, न 5 से। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी इसी पैटर्न पे एक मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। तो हम लोगों ने क्या देखा भाई, 900 तक हमें निकालना था 2 से, मतलब 2 से कट रही है। तो 2 के पहले कितनी संख्या है जो 2 से नहीं कट रही? एक संख्या ऐसी है जो नहीं कट रही है, क्योंकि यहां भी 2 से कटी, एक पहले नहीं, फिर 2 से कटी, फिर एक पहले नहीं कट रही, फिर 2 से कट रही, एक पहले नहीं। फिर हमने देखा कि 3 से कितनी संख्याएं कट रही हैं। तो 3 से जो संख्या कट रही, तो 3 के पहले कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 से नहीं कट रही हैं? तो 2 ऐसी संख्याएं जो 3 के पहले नहीं कट रही। सॉरी। फिर 5 से, 5 अगर 5 हर पांचवी संख्या कट रही है, इसका मतलब 5 के पहले कितनी? 4 ऐसी संख्याएं जो 5 से नहीं कट रही। तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24, 240। 240 इस क्वेश्चन का आंसर था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से, और ना ही 5 से, और न ही 5 से विभाजित हैं।
हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 which are neither divisible by 3 or 3 nor by 5। क्या कह रहा है? हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 1 to 100 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 5। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं 50। पहला ऑप्शन आपका है 53, बी ऑप्शन है आपका 54, सी ऑप्शन है आपका 55 और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। तो क्या कह रहा है? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपकी ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित हैं। तो हम क्या ले रहे हैं? हम अगर यहाँ पर 100 ले लें, 100 में हमें देखना है अगर 3 से नहीं है तो 3 के पहले 2 ऐसी संख्याएं होंगी और 5 के पहले 4 ऐसी संख्याएं होंगी। अगर हम इसको काट रहे होंगे तो ये देखो हमारा नहीं कटेगा, क्योंकि इसको हम 5 से काट देंगे तो ये 20 बार कट जाएगा। 3 हमारा नहीं कट रहा है, तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या पहले ले लेनी, उसके बाद जो बची संख्या है उनका हम मैनुअल कर लेंगे। उनमें हम मैनुअल देख लेंगे कि कौन सी हमारी संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो हम 100 की जगह पर कितना लेंगे? 90 ले लें। 100 की जगह पर हम 90 गुणे 2/3 और 4/5। अब हम इसको अगर काट रहे होंगे तो 3 से काटेंगे, ये 30 बार कट जाएगा, ये 5 से काटेंगे 6 बार, तो 6 दूनी 12, 12 चक्कू 48 ऐसी संख्याएं। तो ये निकल आई कहां से? 1 to 90 तक, 1 से 90 तक ये कितनी संख्याएं निकल आई? 48 संख्याएं ऐसी निकल आई। क्यों? क्योंकि ये हम इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम 5 से तो इसको काट देंगे, मगर ये 3 से नहीं कट रहा है ना, 3 तो कट नहीं रहा है, तो हम पहले 100 तक न लें, हम केवल 90 ले लें, क्योंकि 90 ऐसी संख्या जो 5 से भी कट जा रही, 3 से भी कट जा रही है। तो हम यहाँ पर 90 ले लें, तो हमने 90 ले लिया। 90 के बाद में बची कितनी संख्या है? कि 91 बची, 92 बची, 93 बची, 94 बची, 95 बची, 96, 97, 98 और 99 और एक संख्या आपकी बची 100। ये इतनी संख्याएं आपकी अभी बची हुई हैं, इनको हम लोग मैनुअल काउंट कर लेंगे। इनको हम लोग क्या करेंगे? मैनुअल काउंट कर लेंगे। तो इसको न लेकर के हम केवल कितना लेंगे? 90 तक। तो 90 तक कितनी ऐसी 1 से 90 तक कितनी संख्याएं हैं? 48 है। उसके बाद में 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, ये इतनी 10 संख्याएं ऐसी हैं, इनमें हम चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्याएं 3 और 5 से विभाजित हैं, मतलब 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है। तो 91 को लेंगे तो जो है 91, 9 1 10, ये न 3 से विभाजित है न 5 से विभाजित है। 9 2 11, ये 3 से विभाजित नहीं है न 5 से विभाजित है। 9 3 12, ये हमारी संख्या 3 से विभाजित है। ये हमारी संख्या 3 से विभाजित है और 5 से विभाजित नहीं है। उसके बाद में 94, 9 4 13, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 95, ये हमारी 5 से विभाजित है। ये हमारी संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। फिर 9 6 15, ये हमारी संख्या 3 से विभाजित है। 9 7 16, ये 3 से विभाजित नहीं है। 9 8 17 भी 3 से विभाजित नहीं है।
9 9 18 ये हमारी संख्या 3 से विभाजित है और 100 जो है ये हमारी 5 से विभाजित है। तो कितनी 1 2 3 4 और 1 5, 5 ऐसी संख्या और हैं, मतलब 48। तो ये हमारी कहां से कहां तक थी, ये 48 हमारी निकली है 1 से लेकर के 190 तक, और 91 से लेकर के 100 तक, कितनी 100 तक 5 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है। कौन सी, पहली 93 हमारी है, फिर 95 है 2, फिर 96 3, 99 4 और 100 5। तो हम टोटल कितनी संख्या कह सकते हैं, टोटल हम कह सकते हैं 48 + 5 बराबर 53 ऐसी संख्याएं हैं। कितनी 53 ऐसी संख्याएं हैं 1 से 100 तक जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित हैं। अच्छा, विभाजित नहीं है पूछ रहा था ना, सॉरी गलत हो गया है क्वेश्चन, विभाजित नहीं पूछ रहा था, सॉरी विभाजित नहीं है कह रहा था, मैंने विभाजित वाली संख्याएं ले ली हैं। फिलहाल उत्तर क्योंकि 5 ही आई थी ना, ये 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99 और ये आपकी एक संख्या 100। अच्छा, इसमें कह रहा है कि विभाज्य नहीं है, ये कह रहा है। तो विभाज्य नहीं में एक संख्या ये नहीं विभाज्य है, ये भी नहीं विभाज्य है, 9 3 12 ये विभाज्य है, ये नहीं विभाज्य है, 9 5 14 भी विभाज्य नहीं है, 9 6 15 ये विभाज्य है, 9 7 16 ये विभाज्य नहीं है, 9 8 17 ये भी विभाज्य नहीं है, 9 9 18 ये विभाज्य है और ये भी विभाज्य है। तो 1 2 3 4 5 6 9 1 10 9 2 11 9 4 13 9 5 14 9 7 16 9 8 17 तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 संख्याएं आ रही है क्या। 91 हो गई एक संख्या आपकी, फिर 92 हो गई, फिर 93 जो है विभाज्य है, फिर 9 4 13 94 विभाज्य नहीं है, 9 5 14। अच्छा, 9 5 14 जो ये लिखी है ना, ये संख्या आपकी 5 से विभाज्य है, क्योंकि 19 5 ये हमारी है। तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा 48 5 53 आंसर आ जाएगा आपका। इसमें कह रहा था जो विभाज्य नहीं है, तो 93 हमारी 3 से विभाज्य है, 95 हमारी 5 से विभाज्य है, 96 हमारी 3 से विभाज्य है, 98 99 3 से विभाज्य है और 100 ये 5 से डिविजिबल है। तो कितनी 1 2 3 4 और 5 ऐसी संख्याएं हैं आगे जो विभाज्य नहीं है। तो 48 और 5 53 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है
मे बी क्वेश्चन नंबर 8। 700 से 950 तक, 700 से 950 तक कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से, और न ही 7 से विभाजित है। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर? हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 700 to 950 which are neither divisible by divisible by 3 nor by 7। तो आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हैं इसमें 144, ए ऑप्शन है 144, बी ऑप्शन आपका लिखा है 143, सी ऑप्शन आपका लिखा है 146 और डी ऑप्शन लिखा है नन ऑफ दीज। ये आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो देखिए हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? 700 से और 950 तक कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से विभाजित है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे। पहले तो हम लोग देख लें कि 700 तक कितनी संख्याएं हैं। 1 से 700 तक कितनी संख्याएं, पहले उसको हम लोग देख लें। तो हम लोग 700 तक निकाल रहे होंगे, तो 700 तक निकालेंगे। 3 मतलब 2 संख्याएं ऐसी हैं और 7 का मतलब है कि 6 संख्याएं ऐसी हैं जो विभाजित नहीं होंगी। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये 3 दूना 6 कट जाएगा, 7 से काटेंगे ये 100 बार हो जाएगा। 100 दूना 200 और दूना 400 ऐसी संख्याएं आ जाएंगी। कितनी? 400 नंबर आ जाएंगे। कहाँ तक? 700 तक। उसके बाद हमें क्या देखना है? 950 अगर हम ले तो हम लोग क्या देखें? 2/3 × 6/7। तो ये क्या 7 × 7, ये 3 से तो कट जाएगी संख्या, 7 से ये कट नहीं रही है। 7 से नहीं कटेगी क्योंकि 7 × 7 2 25 हो जाएगा। 7 × 21 4 बचेगा, ये हमारी नहीं कट रही है। तो 7 और 3 मतलब 21 से अगर संख्या यहाँ पर हम कौन सी रखें जो 21 से कट जाए, 7 से या कट जाए। यहाँ पर 950 की जगह पर हमें ऐसी संख्या लेनी होगी जो 7 से कट जाए। तो हम 7 से कटने वाली यहाँ पर संख्या लेंगे तो 945 क्या कट जाएगा? 945 अगर हम रखें, 945 क्या 7 से कट जाएगा। 7 × 7 7 × 21 7 × 5 35। तो 945 आप ले लो। यहाँ पर कितना ले लो आप? 750 की जगह पर कितना ले लो? 950 की जगह पर 945 ले लो। 2/3 × 6/7। 7 से काटेंगे तो 7 × 7 2 बचा, 7 × 21 4 और 7 × 7 × 7 2 बचा, 7 × 21 3 बचा, 7 × 5 35 और 3 दूना 6 हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 135 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 135 दूना 270, 270 का फिर दूना करोगे तो 540। कितना आ जाएगा यहाँ पर?
कितना आ जाएगा 540। मगर ये हमने कहां तक लिया है 945 तक। कितना लिया है हम लोगों ने, ये हम लोगों ने ले रखा है 945 तक, 945 तक। अब 945 के आगे भी तो हमें संख्या चेक करनी होगी कि 945 तक भी तो हमें चेक करनी है कि कितनी संख्याएं हैं जो हमारी 945 के बाद में अगली संख्या जो हम लेंगे वो कितनी आ जाएगी हमारी, क्योंकि यहां तक हमने 945 तक ही केवल काउंट किया है, जबकि काउंट करना है 950 तक। तो 946, 947, 948, 949 और 950, ये हमें संख्याएं और लेनी है। तो इसमें ना 3 से विभाजित हो ना 7 से विभाजित हो, ऐसी कौन सी संख्या है। तो हम लोग ये निकालेंगे 6 4 10 और 9 19, ये 3 से नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि 945 7 से कट रही है। अब अगली 7वीं संख्या जो हमारी ये संख्या नहीं होगी। 9 4 13, 13 और 7, 7 4 11 9 20, ये भी 3 से नहीं कटेगी। अगर 7 से चेक कर लें तो 7 51 7 हो जाएगा ये हमारा। 2 बचे 24, 7 3 21, 3 बचे, फिर कितना हो गया 37, ये भी हमारी नहीं कटेगी। 8 4 12, 12 और 9, 12 9 हो जाएगा आपका 21, 9 4 13 और 8 21, ये हमारी 3 से कट जाएगी। क्योंकि 3 से कटने का रूल होता है किसी भी संख्या के अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वह संख्या हमारी 3 से कटेगी। तो ये हमारी 3 से कट जाएगी। मगर हमें न कटने वाली संख्याएं लेनी है ना। 1 मिनट, हमें क्या करना है, हमें न कटने वाली संख्याएं लेनी है। हमें क्या करना है, न कटने वाली लेनी है, कटने वाली नहीं लेनी है। 946, 947, 948, 949 और 950। तो कितनी संख्याएं जो नहीं कटेंगी, एक तो हमारी ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, 9 और ये हो जाएगा 8 4 12, 12 9 21, ये हमारी कट जाएगी। 9 9 18 4 22, ये नहीं कटेगी। 7 से काटोगे ये भी हमारी 7 से नहीं कटेगी। 9 5 14, 3 से भी नहीं कटेगी। क्या हो रहा है भाई, हमें न कटने वाली लेनी है यार, सॉरी। 948, 949 और 950, ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, ये वाली हमारी कट जाएगी, ये भी नहीं कटेगी और ये भी नहीं कटेगी। तो 4 संख्याएं ऐसी आई जो नहीं कट रही, 1 2 3 और 4 संख्याएं ऐसी आई हैं जो अब कितने से 950 से ले 945 के बाद 4 ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं कटेंगी। तो इसका मतलब ये 946 से लेकर के 950 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं और मिल गई। तो कितना हो गया जाकर के, तो ये 540 और 4 हो गया 544। अब 544 संख्याएं आ गई जो नहीं कट रही हैं। अब हमें टोटल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 544 से हम 400 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएगा, वो 700 से और 950 के बीच आ जाएंगी। तो कितना आ जाएगा 144। तो 144 ऐसी संख्याएं होंगी, 144 ऐसी संख्याएं हैं जो 700 950 के बीच में है, और ना तो 3 से कटती हैं ना वो 7 से कटती हैं, ना वो 3 से कटती हैं और ना ही वो 7 से कटती हैं। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और ये जितने क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, या एसएससी सीजीएल में, या एसएससी सीएचएसएल में, या एसएससी सीपीओ, या एसएससी एफसीआई, या एमटीएस, कहीं ना कहीं ये पूछे हुए क्वेश्चन है आपके। आप इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस बड़े अच्छे ढंग से कीजिएगा, किसी भी एग्जाम में आपके इन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना अधिक से अधिक होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा मे बी क्वेश्चन नंबर 9। 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और न ही 7 से विभाजित है। How many numbers are there from 200 to 800 which are neither divisible by 5 nor by 7 फर्स्ट ए ऑप्शन है 407, बी ऑप्शन है आपका 410, सी ऑप्शन है आपका 413 और डी ऑप्शन है आपका 411। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है? 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित हैं। हाउ मैनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 200 to 800 विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 5 नॉर 7। फर्स्ट ऑप्शन आपका है ए ऑप्शन जो लिखा हुआ है 407, 410, 413 या 411। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 का रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2020 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाकी जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको करवाए हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि लिखा है कि ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाज्य हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि भाई 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जो है क्या कह रहा है 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 5 से और ना ही 7 से विभाजित हैं। तो हम लोग अगर इसको एक तरीका डायरेक्ट अगर मैं लगाना चाहूँ इस क्वेश्चन को, तो मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लगा सकता हूँ, या आप पहले 200 तक देख लीजिएगा। 200 तक अगर 200 तक मैं देखूं तो 5 और 7 में हमें जो है फिर 200 के पास का एलसीएम लेना पड़ेगा, वहां से संख्याएं में मैनुअल काउंट करनी पड़ेंगी। फिर 800 भी जो है 7 से नहीं कटेगा, तो हमें यहाँ पर भी कई संख्याएं ऐसी होंगी जो मैनुअल लेनी पड़ेंगी। या आप इसको, ये क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट भी आ जाएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इस संख्या को कितना कह रहा है कि 600 तक, 200 से 800 तक ऐसी कितनी संख्या है, कितनी 200 से 800 तक। तो 200 और 800 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं, 600 ऐसी संख्याएं हैं। कितनी आएंगी? 200 से अगर हम 800 काउंट करेंगे तो कितनी आ जाएंगी? 600 संख्याएं आ जाएंगी। 600 संख्याएं अगर 5/5 से और 7 से अगर कह रहा है तो 5 में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी? तो 4 ऐसी संख्याएं होंगी, तो 5 में नहीं कटेंगी। और 7 में 6 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से नहीं कटेंगी।
तो हम इसको अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 से काटेंगे तो 120 आ जाएगा। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 6 चौक 24, 24 गुणे 12 मतलब 24 गुणे 12, तो 12 चक्कू 48 के 8 हो जाएगा और 12 दूनी 24 और 4 28 हो जाएगा, मतलब 2880 हो जाएगा। और 2880 में हमें अभी 7 से इसको भाग भी देना है, तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। 7 चक्कू 28 हो जाएगा, 7 इक्कन 7 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 इक्कन 7, तो 411 इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा, जो कि सही आंसर है 411। ये आप ऐसे करते, पहले आप 1 से लेकर के 200 तक निकालते संख्याएं, तो क्या लिखते आप 200 गुणे 4/5 और गुणे 6/7, तो ये 5 से तो कट जा रही मगर 7 से नहीं कट रहा है 200, तो हम 200 के आसपास की एक संख्या ऐसी लेते जो 5 से भी कटे और 7 से भी कटे। और फिर आप क्या करते 1 से लेकर के 800 तक, अब 800 गुणे 4/5 गुणे 6/7 करते, तो यहाँ पर भी 800 के आसपास भी एक संख्या ऐसी लें जो 7 से भी कट रही हो। उसके बाद में आप जो भी संख्याएं बचे उनको मैनुअल में काउंट करें, तो वहां से लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और ऐसे सॉल्व करने में जो संख्या लेंगे उसके बाद मैनुअल जितनी संख्या है वो काउंट कर लीजिएगा, इधर भी जो मैनुअल संख्या है वो काउंट कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। मगर ऐसा थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा 1 से 7,000 के बीच, क्या लिखा है के बीच कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 4 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। विभाज्य हैं बिटवीन 1 to 7,000 हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 and 7। 1 to 7,000 के बीच कितनी संख्याएं 4 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। बिटवीन 1 to 7,000 हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 and 7। तो हमें क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि 1 से 7,000 के बीच, तो 1 से 7,000 के बीच का मतलब है 2 से लेकर के 6,999 तक। कितना 6,999 तक। अगर हमें 1 से 7,000 के बीच कह रहा है बिटवीन, तो क्या हो जाएगा 2 से लेकर के 6,999 तक हमें संख्याएं देखनी है।
कितनी देखनी है? 6999 तक कि 4 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। तो 6004 और 7 दोनों से विभाज्य होने का मतलब है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 4 का, 4 और 7 का। तो कितना हो जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। तो पहले हम लोग देख लें कि 7000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 28 से डिवाइड है या विभाज्य है। तो 28 से अगर हम इसको काटेंगे तो 28 दूना 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 दूना 56 हो जाएगा। कितना बचेगा? 56 4 60 मतलब 14, 140, 28 पंजे हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 4 14, 28 पंजे 240 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका? 250। कितना आ जाएगा? 250 ऐसी संख्याएं हैं। कहाँ से? 1000 से ले करके 7000 तक। भाई 1 से लेकर के 7000 तक, 1 to 7000। कितनी? 250। मगर हमें कितना लेना है? हमें 6999 तक, क्योंकि 7000 जो संख्या ये 4 से हमारी डिविजिबल है, ये 7 से हमारी डिविजिबल संख्या है। तो हमें 7000 नहीं लेना है। हमें कहाँ तक लेना है? हमें 2 से लेकर के 6999 तक लेना है। 2 से लेकर के 6999 तक लेना है। तो कितना आ जाएगा? 250। और एक हमें 7000 जो हमने काउंट की है, ये संख्या 7000 हमारी 4 से डिविजिबल है, तो इसको हमें हटा देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 249, जो इस क्वेश्चन का आंसर है 249। तो 249 संख्याएं ऐसी हैं, 249 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेकर के 7000 के बीच में जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो कितनी? 249। क्योंकि हमें बीच की लेना है। बीच का मतलब जो है 1 से 2000 के बीच, मतलब 2 से 6999 तक, और 1 से 7000 तक 250 ऐसी संख्याएं हैं। तो हमें 7000 तो लेना नहीं, क्योंकि 7000 जो संख्या है ये 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो ये भी काउंट हो गई है। तो 7000 को हम घटा देंगे यहाँ से, मतलब 250 में एक 7000 जो नंबर है उसको घटा देंगे, तो 249 संख्याएं हमारी ऐसी हो जाएंगी जो 4 और 7 दोनों से विभाज्य है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 है। दो सौ और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं, जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है, जो दोनों से विभाजित है। फाइंड द नंबर्स बिटवीन find the numbers between 200 and 900 divisible by 4 and 6 both। ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। जबकि आपके सामने इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं
ए ऑप्शन है 59, बी ऑप्शन है 58, सी ऑप्शन है 60 और डी ऑप्शन है 57। ये 4 ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं। क्या कह रहा है, 200 और 900 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं। फाइंड द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 900 डिविजिबल बाय 4 एंड 6 बोथ। जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो हमें ऐसी संख्याएं इसमें काउंट करनी है। किसके किसके बीच में, 200 और 900 के बीच। 200 और 900 के बीच का मतलब हो जाएगा, 200 और 900 के बीच का मतलब हो जाएगा कि 201 से ले करके और 699 सॉरी 900 है ना, तो 899 तक। कितना हो जाएगा, 899 तक। यहां तक आपको नंबर काउंट करने हैं। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले मैं आपको बताऊं, 1 से 900 तक अगर हम लोग निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा। 1 से 900 तक कितनी संख्याएं आ जाएंगी जो 4 और 6 दोनों से विभाजित है, तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा 4 और 6 का। तो 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12। इसका मतलब संख्याएं 12 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 1 से 900 तक अगर हम लोग निकाल रहे होंगे तो आ जाएंगी संख्याएं कितनी, 900 बटे 12, 12 सती 84 और 6 और 12 पंचे 60, मतलब 95 संख्याएं 75 संख्याएं ऐसी आ जाएंगी 1 से 900 तक के बीच में जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं। उसके बाद 1 से 200 तक कितनी संख्या है ये हम लोग मालूम कर लें। 1 to 200 तक कितनी संख्या है, तो 200 बटे 12, तो 12 इक्कन 12 हो जाएगा, 8 बचेगा और 12 छंग 72, मतलब 16 बार ऐसा आ जाएगा। 16 एग्जैक्ट नहीं कटेगा मगर नियर अबाउट 16 हमारी ऐसी संख्याएं होंगी। 1 से 200 के भी 16 ऐसी संख्याएं होंगी जो 12 से कट रही होंगी। अब हमें क्या निकालना है, अब आप एक चीज बताओ, हमें 201 से ले करके अगर मैं 900 तक अगर निकालना चाहूं, 201 से ले करके 900 तक, क्योंकि आप एक चीज बताओ, यहां जैसे आपने यहां ये आपकी कितनी है, ये 1 to ये 900 तक लिखा है, तो यहां तक तो संख्याएं आपकी आ गई 75। अब यहां से यहां तक, जैसे यहां तक कितनी संख्याएं लिखी थी आपकी 200, यहां तक कितनी है 200, तो 75 ये आ गई और 16 ये आ गई। तो आगे जो ये बचा ना, आगे जो ये यहां से ले करके यहां तक जो बचा, ये 201 से ले करके 900 तक ही तो बचा है, क्योंकि 200 तो इधर काउंट हो गया 16 में ना। तो कितना बचा है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 201 से ले करके और 900 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो 75 माइनस 16। 75 से अगर हम 16 घटा देंगे, 15 से 6 जाएगा 9, यहाँ 6 से 1 जाएगा 5, मतलब 59 ऐसी संख्याएं हैं। कहां से कहां तक, 201 से लेकर के 900 तक। 201 से लेकर के 900 तक कितनी, टोटल 900 तक 75 है, जबकि 200 तक 16 है, तो इतने में कितना आ जाएगा, इतने में 75 माइनस 16 बराबर 59 संख्याएं ये वाली आपकी निकल के आ गई। ये बात समझे। उसके बाद कह क्या रहा है, हमसे कह रहा है कि 4 और 6 दोनों से विभाजित हो, मतलब 12 से, तो 900 क्या हमारी संख्या 12 से कट रही है, क्योंकि हमें 900 के बीच लेना है, 201 से 899 तक लेना है, केवल 899 तक। तो हमें क्या लिखना है, 201 माइनस 201 से 899 तक। तो 201 से 899 तक जब हम लोग लिख रहे होंगे, तो 900 ऐसी संख्या है, कौन सी भाई, 900 ऐसी संख्या है कि ये 12 से कट जा रही है, क्योंकि 12 सती 84, 6 12 पंचे 60, ये तो 12 से कट जा रही है। तो हम टोटल हमारी 900 तक कितनी आई, 59 संख्याएं आई, उसमें से एक संख्या हमें 900 हटा देनी है, तो -1 कर देना है, तो 58
58 इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर रहा होगा। कितना? 58। तो 58 संख्याएं ऐसी होंगी 200 और 900 के बीच जो 4 और 6 दोनों से विभाजित हैं। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान दे लेना, शायद 12 हो या कुछ 12 है शायद। 1 से 500 तक कितनी संख्याएं कितनी संख्याएं 4 या 7 दोनों से विभाज्य हैं? 4 या 7 दोनों से विभाज्य हैं। 4 या 7 दोनों से विभाज्य हैं। फ्रॉम 1 to 5000 लिखा है, सॉरी 5000, 1 से 5000 तक लिखा है। 1 से 5000 तक 5000, हाउ मैनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 और 7? तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है 1 से 5000 तक कितनी संख्याएं 4 या 7 दोनों से विभाज्य है, मतलब 4 से विभाज्य हो या 7 से विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। तो पहले हम देख लें कि 1 से 5000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। तो 1 से लेकर के हम लोग 5000 तक लिखेंगे। कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है? तो 5000 बटे 4। तो 4 इक्कन 4, 2 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0, मतलब 1250 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है। फिर 1000 से 5000 तक हम लोग देख लें कि कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो 5000 बटे 7, तो 7 सती 49 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 इक्कन 7 3 और 7 चक्कू 28। इसका मतलब 714 संख्याएं ऐसी हैं जो ये हमारी 7 से विभाज्य है। ठीक है, अगर मैं ये आपसे कह दूं कुल कितनी संख्याएं हैं, तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल हमारे पास आ जाएगा 1250 प्लस 714, तो 12 7 1964। 1964 संख्या, जो कि क्वेश्चन का गलत आंसर है। 1964 नहीं है, 1964 क्वेश्चन का आंसर गलत है। हमें निकालना कैसे है?
हमें निकालना कैसे है, हमें इस तरीके से इसको निकालना है। अब हम ये कहेंगे कि भाई इसमें तो कुछ ऐसी संख्याएं भी होंगी कि जो 4 और 7 दोनों से कट रही होंगी, मतलब 4 और 7 के एलसीएम से भी तो कट रही होंगी कुछ संख्याएं। जैसे मान लो कि हमारे पास ये है और ये है, ये दो वेन डायग्राम, तो ये 4 से कटने वाली है 7 से, तो कुछ संख्याएं ऐसी भी तो बीच की होंगी जो 4 और 7 दोनों से कट रही होंगी, जो 4 से भी कट रही होंगी और 7 से भी कट रही होंगी। ये बात आप समझे, कुछ संख्याएं होंगी जो 4 से भी कट रही होंगी और 7 से भी कट रही होंगी। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताता हूं, मैं ले रहा हूं 2 और 3 से, 2 और 3 से, 2 या 3 दोनों से विभाज्य। मैं अगर आपसे कह दूं कि 2 या 3 से विभाज्य वाली संख्या, तो मैं लूं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर मैं लिखे दे रहा हूं 12 के बाद में मैं इधर लिखे दे रहा हूं 12 के बाद में 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 17 फिर 18 फिर 19 और फिर 20। ये मैं एक संख्या ऐसे मैंने नोट कर ली। अब मुझे ये बताना है कि इसमें कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य है और 2 से विभाज्य है और 3 से। तो मैं ये कह दूंगा कि 2 से विभाज्य 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 12 के बाद में फिर 14 है, 12 के बाद फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 है, तब 20 है। तो 2 से अगर मैं कहूं कि 2 से संख्याएं कितनी विभाज्य हैं, तो आप कह सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से विभाज्य हैं। उसके बाद मैं आपसे कहूं कि 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो आप कह सकते हो 3 से विभाज्य में एक 3 है, 3 के बाद में फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर आपकी 12 के बाद फिर 15 है, 15 के बाद फिर 18 है, इतनी। तो 1 2 3 4 5 और 6, कहने का मतलब 6। तो क्या हम ये कह देंगे कि ये दोनों मिला देंगे तो क्या 10 6 16 आ जाएंगी? क्या 16 संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही है, 16 तो आ नहीं रही है इसमें। तो हम ये चीज देख रहे हैं कि कुछ ऐसी संख्याएं भी हैं जो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी। जैसे 6 हमारी है 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, 12 है वो 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है, 18 है जो 2 से विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 और 3 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं, तो एलसीएम 2 3 का लेंगे, इसका मतलब कि 6। तो एक 6 से 6 विभाज्य है, 12 विभाज्य है और 18 विभाज्य है। तो 6 से कितनी हो जाएंगी, तो 6 से विभाज्य कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 6 से विभाज्य हमारी 3 संख्याएं हो जाएंगी। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो 16 से अगर मैं 3 घटा दूं तो कितना, 13। तो इस क्वेश्चन का जो रियल आंसर आएगा वो कितना आएगा, रियल आंसर इस क्वेश्चन का 13 निकल करके आ जाएगा। कितना, 13 इस क्वेश्चन का रियल आंसर आ जाएगा। 16 माइनस 3 बराबर 13। अब देखिएगा, आप काउंट करिएगा कि 13 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 या 3 से विभाज्य होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो 13 आया था, जो मैंने आपको बेसिक बताया 2 और 3 के बारे में। क्योंकि 4 और 7 लिखा है तो कुछ बीच में भी संख्याएं होंगी ऐसी जो है 4 से भी कटती होंगी और 7 से भी कटती होंगी। जैसे अभी 2 और 3 में आपने देखा 2 से कितनी कट रही थी 10, 3 से कितनी कट रही 6, और फिर 6 से कितनी कट रही, 6 से हमारी 3 संख्याएं कट रही थी। 6 से कितनी, 3। तो हमने देख लिया कि भाई 16 से हमने जो दोनों से कट रही थी उतनी संख्याएं घटा दी, तो 16 माइनस 3 बराबर
13 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल करके आ गया। ऐसे ही हमें निकालना है कि 7, 4 और 7 से विभाज्य। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 4 और 7 का। तो 4, 7 का जब एलसीएम लोगे आप तो 28 हो जाएगा। कितना? 28। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि 5000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 28 से भी डिवाइड हैं या विभाज्य हैं। तो 5000 से हम चेक करेंगे कि 5000 बटे 28, तो 28 इक्कन 28, 28 दूना 56 हो जाएगा। 28 इक्कन 28 कितना? 12 बचा 120 हो गया। 28 दूना 56 का दूना 112 होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 28 को अगर 28 से मैं 5000 को भाग दे रहा हूं तो कितना आया यहाँ पर? 28 इक्कन 28। अच्छा यहाँ पर 28 और 2 30 और 20, अच्छा 22 हो जाएगा यहाँ पर 250। तो 250 को अगर करना है तो कितना हो जाएगा? 7 8 56 के 6 और 7 दूनी 14 और 5 19, 196। 196 मतलब 200 और 220, 220 मतलब 20 और 4 24। हाँ तो इसको आप 7 बार लिख दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ हमें मिल जाएगा 4 और 20 4 24। अब हो गए 240। अब कितने हो गए? 240 4 240। अब 240 हमारा कितनी बार कट जाएगा? तो 7 बार ये था 196, तो 8 बार हो जाएगा। कितना? 8। तो हमारा ये निकल करके आ जाएगा कितना? 178। 178 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से भी विभाज्य हैं और 7 से भी विभाज्य हैं। तो जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा जब हम लोग आंसर निकाल रहे होंगे तो कितनी टोटल कितनी थी? 1964 माइनस 178। तो 1964 से अगर हम 178 घटा देंगे तो हमारी संख्या कितनी आ जाएंगी? 14 से 8 जाएंगे 6, यहाँ हुए 15, 15 से 7 जाएगा 8, यहाँ हुआ 8, 8 से 1 जाएगा 7 और 1 और ये यहाँ पर 1 मिनट और 1 का ये 1 हो जाएगा। तो 1 7 8 और 6 मतलब 1786 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। कितनी? 1786। ऑप्शन में तो 1786 है नहीं, तो हम लोग 1 मिनट 1964 से अगर हम घटाएंगे 178 तो कितना आ जाएगा? 14 से 8 जाएगा 6, यहाँ हुए कितने? 15, 15 से 7 जाएगा 8, 15 से 7 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ हुए 8, 8 से 1 गया 7 और 1 1786 आ रहा है। 1964 से अगर हम लोग घटा रहे होंगे 178, 1964 से 178 घटाएंगे तो 14, 14 से 8 जाएंगे 6, यहाँ 5 बचा हुए 15, 15 से 7 गया 8, यहाँ तो 1786 ही क्वेश्चन का आंसर आएगा। 1786। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? यदि कोई संख्या
यदि कोई संख्या ए बी डी ई डी से गुणा की जाती है तो वह ए बी हो जाती है। तो 2D प्लस ई का मान, तो 2D प्लस ई का मान ज्ञात कीजिए। If a number AB is multiplied by DD, then it becomes AB. Then find the value of 2D प्लस ई। ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं 3, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है आपका 0। ये 4 ऑप्शन भी आपके सामने लिखे हुए हैं। आप एक चीज जानते हैं, अगर कोई हमारी ए बी संख्या है उसको डी ई डी से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, डी ई डी, तो आप मान लो डी यहाँ पर है ये 1, ये है 0 और ये है 1, और इसको अगर आप ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका उत्तर हमेशा ए बी ही निकल करके आएगा। तभी निकल करके आएगा जब आप ए बी को 101 से मल्टीप्लाई करोगे, तब 101 से मल्टीप्लाई करोगे तब। तो क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी गुणे डी ई डी, तो ए बी जो है गुणा की जा रही है किससे, डी ई डी से। तो ये जो आ रहा है ये ए बी और ए बी निकल करके आ रहा है। कितना, ए बी और ए बी निकल करके आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ए बी, ये डी ई डी जो होगा आपका डी ई और डी, ये 101 होगा। तो यहाँ पर d बराबर हो जाएगा 1, e बराबर 0 आ जाएगा और d बराबर 1 आ जाएगा, तो 101 आएगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे कह रहा है 2d प्लस e का मान ज्ञात करो। तो 2d 2 और d कितना है, d हमारा 1 है और e कितना है 0, तो 2 इक्कन 2 इस क्वेश्चन का आंसर था। बेहतरीन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। d बराबर कितना आ गया आपका 1 आ गया, e बराबर 0, तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। जितने भी क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, कोई एसएससी सीजीएल में, कोई एसएससी सीएचएसएल में, कोई एसएससी सीपीओ में, कोई एसएससी एफसीआई में, या किसी जो है रेलवे में, या जो है यूपी पुलिस में, कहीं ना कहीं ये पूछे हुए क्वेश्चन थे और हम लोगों ने इनका अच्छे से अध्ययन किया। प्लीज़ आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं, उतना हमारा भी हौसला बढ़ता है और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास यहीं पर समाप्त होगी। नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।